दोस्तों, इस वक्त अमेरिका भारत के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसके लिए ट्रंप के खास दूत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो भारत पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ बड़ी डील हो सकती हैं। और दोस्ती इसी बीच एक ऐसा धमाका हो गया है जिसकी तरफ शायद अमेरिका का ध्यान भी नहीं गया होगा। जिस वक्त अमेरिका ने अपनी टीम भेजी, उसी वक्त फ्रांस ने भी भारत के सपोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं होगी। फ्रांस से एक बेहद खास और ताकतवर डेलीगेशन रातों रात उड़ान भरकर सीधे भारत की राजधानी पहुंचता है। ये कोई आम कूटनीतिक द्वारा नहीं है और न ही ये कोई रूटीन मीटिंग है। फ्रांस की रक्षा खरीद एजेंसी के सबसे बड़े अधिकारी बिना किसी शोर शराबे के सीधे डीआरडीओ के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। आखिर फ्रांस को अचानक ऐसी क्या जल्दबाजी आन पड़ी कि उन्हें अपना सबसे शीर्ष रक्षा अधिकारी सीधे दिल्ली भेजना पड़ा? क्या भारत ने राफेल फाइटर जेट्स को लेकर फ्रांस के सामने कोई ऐसी कड़ी और अचूक शर्त रख दी है जिसके बाद पेरिस के पास अपना सबसे कीमती रक्षा खजाना भारत के लिए खोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? भारत राफेल डील पर पूरी तरह से अड़ चुका है और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक के हस्तांतरण को लेकर फ्रांस ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठा लिया है जिसने वैश्विक रक्षा रणनीतियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आखिर कैसे भारत अपने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट को तय समय से बहुत पहले ही आसमान की बुलंदियों में उड़ाने की तैयारी कर चुका है? ये वो ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब आज पूरी दुनिया, खासकर हमारे विरोधी देश, बेहद घबराहट के साथ खोज रहे हैं। आज हम उसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जो भारत को डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा और अजेय बाजीगर बनाने वाला है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे फाइटर जेट के सपने से जिसके लिए भारत पिछले 16 लंबे सालों से कड़ा और अथक संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा आसमान का सिकंदर जो किसी भी आधुनिक रडार की पकड़ में नहीं आता और पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना काम तमाम कर सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की। पूरी दुनिया में आज सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के असली फाइटर जेट बनाने की अत्याधुनिक तकनीक है। भारत के पास इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ था। एक बेहद शानदार और एरोडायनामिक डिजाइन, बेहतरीन एवियोनिक्स, देश में बने अचूक रडार सिस्टम और खतरनाक हथियार। लेकिन इस पूरी पहेली में एक सबसे बड़ा और अहम पेंच फंसा हुआ था जिसने इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा कर रखा था। वो पेंच था एक बेहद ताकतवर और पूरी तरह से स्वदेशी इंजन। बिना एक दमदार इंजन के कोई भी एडवांस फाइटर जेट सिर्फ एक लोहे और कार्बन फाइबर का ढांचा मात्र होता है। फाइटर जेट का इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग है जिसमें भयानक तापमान और दबाव को झेलने वाले मेटल्स की जरूरत होती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। फ्रांस ने भारत की इस सबसे बड़ी मुश्किल को हमेशा के लिए हल करने के लिए अपना तकनीकी खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। और ठीक यहीं पर इस पूरी रोमांचक कहानी में एंट्री होती है फ्रांस की। राफेल डील पर भारत पहले ही अपना बेहद कड़ा और आक्रामक रुख साफ कर चुका था। भारत ने फ्रांस को दो टूक और एकदम सीधे शब्दों में बता दिया था कि अब हम वो देश नहीं रहे जो सिर्फ पैसे देकर बने बनाए हथियार खरीद लिया करते थे। ये साल 2026 का नया, आत्मनिर्भर और बेहद शक्तिशाली भारत है। अगर किसी भी देश को हमारे साथ व्यापार करना है, हमारी सेना को हथियार बेचने हैं, तो उन्हें अपनी सबसे टॉप क्लास तकनीक हमें देनी ही होगी। इसी रणनीति के तहत भारत ने फ्रांस के सामने एकदम स्पष्ट और ठोस मांग रख दी कि राफेल लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और सामग्री में अब कम से कम 50% हिस्सेदारी पूरी तरह से स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया होनी चाहिए। भारत का साफ कहना था कि विमान आपका हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लगने वाले आधे पुर्जे हमारे ही देश के कारखानों में बनेंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस 50% स्वदेशीकरण की मांग के साथ ही भारत ने एक और बहुत बड़ी और दूरदर्शी शर्त फ्रांस के सामने रख दी। भारत चाहता है कि राफेल विमानों के रखरखाव, उनकी पूरी मरम्मत और ओवरहॉलिंग का एक बहुत बड़ा और एडवांस हब भारत की ही धरती पर बनाया जाए। इसके पीछे की रणनीति बहुत ही गहरी और मारक है। भारत भली भांति जानता है कि किसी भी आपात स्थिति में अगर हमारे विमानों के पार्ट्स खराब होते हैं तो उन्हें ठीक करवाने या नए पार्ट्स मंगाने के लिए हमें विदेशी धरती या विदेशी कंपनियों का मुंह न ताकना पड़े।
अगर पूरा का पूरा सर्विस सेंटर ही हमारे देश में होगा तो हमारे लड़ाकू विमान हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। भारत की इस दो धारी और आक्रामक कूटनीतिक रणनीति ने फ्रांस को यह सोचने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट में बने रहने के लिए उन्हें अपनी तकनीक साझा करनी ही पड़ेगी। भारत की इसी सटीक और आक्रामक रणनीति का ही सीधा नतीजा है कि फ्रांस की टॉप रक्षा एजेंसी के डेलीगेट जनरल पैट्रिक पेलॉक्स को रातों रात अपना बैग पैक करके सीधे नई दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के साथ एक बेहद लंबी, गंभीर और पूरी तरह से गुप्त चर्चा की है। इस मीटिंग के बाद से ही रक्षा क्षेत्र के जानकारों और ग्लोबल डिफेंस कॉरिडोर्स में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है कि भारत अपने स्वदेशी एमसीए फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस की मशहूर एरोस्पेस कंपनी साफरान के साथ एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक डील फाइनल करने की एकदम दहलीज पर खड़ा है। साफरान कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये वही दिग्गज कंपनी है जो भारतीय वायुसेना की शान राफेल फाइटर जेट्स के अचूक और सुपर पावरफुल इंजन बनाती है। अगर भारत और फ्रांस के बीच ये इंजन डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि भारत की लॉटरी लग गई है। भारत को वो जादुई तकनीक हासिल हो जाएगी जिसके दम पर हम भविष्य में अपने छठे और सातवें पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट्स के इंजन भी खुद अपने ही देश में बना सकेंगे। ये पूरी डील रातों रात हवा में नहीं हुई है। इसकी बहुत मजबूत और गहरी नींव इसी साल की शुरुआत में ही रख दी गई थी, जब बेंगलुरु में भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ा और अहम रक्षा संवाद आयोजित हुआ था। उस समय दोनों देशों ने दुनिया को अपनी दोस्ती की ताकत दिखाते हुए अपने रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए पूरी तरह से रिन्यू कर दिया था। उस हाई प्रोफाइल बैठक में भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री के बीच जो बातचीत हुई थी, उसी ने आज के इस बड़े कदम का रास्ता साफ किया था। भारत की सोच और नीति एकदम शीशे की तरह साफ है। हम अब किसी भी ग्लोबल पावर के पिछलग्गू बनकर या उन पर निर्भर होकर नहीं रहना चाहते। हमें वो आधुनिक तकनीक चाहिए जो हमारे डीआरडीओ को और भी ज्यादा शक्तिशाली और धारदार बनाए। डीआरडीओ ही वो महान संस्था है जो भारतीय सेनाओं के लिए एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक, घातक और स्वदेशी हथियार विकसित करती है। ऐसे में फ्रांस के रक्षा खरीद एजेंसी के शीर्ष अधिकारी का सीधे डीआरडीओ के हेडक्वार्टर आना और वहां घंटों तक लंबी चर्चा करना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि दोनों देशों के बीच इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये अहम मसला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब जरा इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि भारत का ये महत्वाकांक्षी एएमसीए प्रोजेक्ट असल में है क्या और इसकी नींव कैसे पड़ी थी। इस शानदार प्रोजेक्ट का बीज आज से कई साल पहले बोया गया था। साल 2010 में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार इस दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाया था और 90 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड के साथ इसकी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करवाई थी। उस वक्त दुनिया को लगा था कि भारत के लिए यह सिर्फ एक सपना ही रहेगा, लेकिन हमारे तेज तर्रार वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और दिन रात एक कर दिया। महज 3 साल बाद ही इसका पहला भव्य मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। ये वो दौर था जब भारत ने साफ कर दिया था कि चाहे जो हो जाए, हम अपना 5वीं पीढ़ी का जेट खुद अपने हाथों से बनाएंगे। फिर धीरे धीरे साल 2015 और 2016 तक आते आते इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और डिजाइन को पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया। भारतीय वायुसेना ने भी इसके शानदार डिजाइन को अपनी आधिकारिक हरी झंडी दिखा दी। ये भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हाल ही में आया। सुरक्षा मामलों की सबसे अहम कैबिनेट समिति ने एमसीए के प्रोटोटाइप को बनाने के लिए 15,803 करोड़ रुपए के भारी भरकम और ऐतिहासिक बजट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। ये भारी भरकम रकम चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना ज्यादा आक्रामक और गंभीर है। और अब साल 2026 के इस ताजा दौर में तो हालात पूरी तरह से हमारे पक्ष में बदल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में एएमसीए प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी और अत्याधुनिक फैसिलिटी की नींव रखी जा चुकी है। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक रक्षा हब बनने जा रहा है, जहां इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। यहीं पर इसके निर्माण से जुड़े सारे काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और हमारे इंजीनियर इसे हकीकत में बदलेंगे।
इस पूरे शानदार सफर में फ्रांस की साफरान कंपनी का साथ मिलना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। फाइटर जेट का इंजन एक ऐसी बेहद संवेदनशील चीज है जिसमें सुई की नोक के बराबर की चूक भी पूरे के पूरे विमान को हवा में ही खाक में मिला सकती है। इंजन के अंदर पैदा होने वाला भयानक तापमान, उसका थ्रस्ट और उसकी रडार सिग्नेचर को शून्य तक कम करने की गुप्त क्षमता, ये सब बहुत ही जटिल और हाई लेवल का विज्ञान है। साफरान के पास ऐसे इंजन बनाने का दशकों का ठोस अनुभव है। अगर साफरान भारत को यह टॉप सीक्रेट तकनीक देता है तो भारत का डीआरडीओ उस तकनीक को समझकर उसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से और भी ज्यादा घातक और उन्नत कर सकता है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि भारत इस नए इंजन का बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी पूरी तरह से अपने पास रखना चाहता है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि एक बार यह इंजन भारत में बन गया तो उस पर 100% सिर्फ और सिर्फ भारत का ही एकाधिकार होगा। हम उस दमदार इंजन को अपने किसी भी विमान में लगा सकेंगे और दुनिया की कोई भी विदेशी ताकत या कोई भी प्रतिबंध हमें ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा।